इंडिया किसी विशेष गठबंधन का नाम नहीं होना चाहिए। हमारे देश का नाम है इंडिया। भारत जोड़ो। हमारा भारत टूटा हुआ था क्या? नहीं, हमारा भारत टूटा हुआ था जो जोड़ रहे थे, और क्या जोड़ दिया इन्होंने। यूपी जैसा सीएम हमारे हरियाणा में भी चाहिए। तो खट्टर जी पसंद नहीं आपको? नहीं, खट्टर तो पसंद है, लेकिन वो कुछ करते नहीं है। ये बोले हम इंडिया बनाएंगे, तो इंडिया थोड़ी बनेगा ऐसे। इंडिया तो है ही ऑलरेडी। हमारा खून निकाला इनको पिला दिया, उनका खून निकाला उनको पिला दिया। ये कोई फ्री थोड़ी है, ये तो दोगली राजनीति कर दी। तुमने अपने घरों में तो 1-1 करोड़ के पर्दा लगा रखे हैं, कुछ जनता का खून नहीं है। प्यार की राजनीति क्या कर रहे हैं? वो तो अपने परिवार को देख रहे हैं। आप देख भी रहे हैं उनके कारनामे कितने अच्छे अच्छे हो रहे हैं। जहाँ पर पहले कभी जंगल राज हुआ करता था, आज योगी राज है। अभी हम हैं गढ़गंगा घाट पर। यहाँ की जनता से भी राय लेते हैं कि जो विपक्ष की 26 पार्टियों ने मिलकर जो एक गठबंधन को इंडिया नाम दिया है, उस पर जनता की क्या राय है। गठबंधन बनाया, उसका नाम इंडिया रखा है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? वो बिल्कुल गलत रखा है। इंडिया हमारी धरोहर है, इंडिया हमारी पहचान है, इंडिया हमारा ताज है। इंडिया किसी की धरोहर नहीं है कि कोई भी राजनीति पार्टी इंडिया नाम धर ले। ये तो हमारा ताज है। अगर ये हारता है तो ये समझ लिए कि हम सब लोग हारेंगे। वो पार्टी नहीं हारेंगी, हम सब लोग हारेंगे। और रही मोदी जी की बात, तो मोदी जी तो विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। हमारा देश पहले भी विश्वगुरु था और आज भी मोदी जी की वजह से विश्वगुरु बनेगा। तो आपने देखा होगा कि मैंने पिछली बार चैनल पे देखा था, एक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छू रहे थे। लोगों ने उसकी कितनी वाहवाह करी थी। वो कह रहे हैं कि विदेश की राजनीति खराब होने जा रही है। ये बिल्कुल धरोहर बिल्कुल गलत है। हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। किसी भी राजनीति पार्टी का समर्थन नहीं करते अगर वो इंडिया रखते हैं तो। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण है। कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ नारनौल से हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो विपक्ष की 26 पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, उसका नाम इंडिया रखा है, तो वो आपके नज़रिए में कहाँ तक सही है? इंडिया तो एक है ही, इंडिया में तो हम हैं ही। इंडिया किसको नहीं पता इंडिया में नहीं है हम। इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में ही है, फिर इंडिया दोबारा रखेंगे क्या नाम इसका? ये बताओ। अगर सब देश मिल के ये बोले हम इंडिया बनाएंगे, तो इंडिया थोड़ी बनेगा ऐसे। इंडिया तो है ही ऑलरेडी। इंडिया तो बनाए रखा है, उसमें फिर क्या दिक्कत है? इंडिया तो इंडिया ही रहेगा जी। हमारे देश का नाम है इंडिया। अगर जी मान लीजिए यदि उनका विपक्ष हारता है, जैसे कि होता हुआ है, संभावना भी है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। यदि विपक्ष बनता है, यदि हारता है, तो सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि हमारा इंडिया हारेगा। और इंडिया किसी विशेष गठबंधन का नाम नहीं होना चाहिए। हमारे देश का नाम है इंडिया। भारत पूरे मतलब दुनिया में प्रसिद्ध है इंडिया के नाम से। तो किसी भी गठबंधन का विशेष नाम इंडिया नहीं होना चाहिए। जब उनके घरों में गठबंधन ना है तो वो गठबंधन करके इंडिया का रखेंगे। इंडिया तो हमारी इंडिया है ही है। इंडिया को तो बदनाम कर रहे हैं, सारे गठबंधन में बदनाम कर रहे हैं। कौन से को बताऊं? आप कांग्रेस से ले लीजिए। कांग्रेस ने आज तक अपने घर में कुछ क्या हो बताओ? ये विदेशी आ गए, यहाँ आके बस गए, इन्होंने देश को हमारे को खा गए। अब या क्या किसी बच्चे को आगे बढ़ाएंगे या किसी परिवार को कैसे बढ़ा सकते हैं जो खुद इनका परिवार नहीं बढ़ा है? रहे अखिलेश जी, इनके पिताजी ने संसद में स्त्रियों की बेइज्जती करी, तो अखिलेश काम में किसकी बेइज्जती को रोक लेंगे? आज हमारे योगी जी का शासन चल रहा है। आप किसी को बता दो, एक को भी गुंडा बता दो, कोई माफिया बता दो, और इनके राज्य में जिस गुंडा माफिया आई उनकी ऐसे अब मरी है। तो इसलिए बौखला रहे हैं ये, क्योंकि इनको भी इसी लाइन में आना है, इनको जेल में पड़ना है, इसलिए काम में बौखला रहे हैं। ममता है, उसको भी जेल जाना है, क्योंकि इसने हमारे मंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरने दिया था। क्या उसकी जायदाद है? वहाँ है तो हमारी इंडिया ही। हम आज़ाद हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, वो गुलाम होंगे। गठबंधन तो पहले से ही बंदा चला रहा, पहले भी बना गठबंधन, तो कोई भी हिसाब किताब गठबंधन में नहीं बना और ना ही बनेगा। हमारे योगी मोदी जी ने इतना विकास करा है, गरीबों को जो है गैस सिलेंडर दिए हैं, शौचालय बनवाए हैं, कॉलोनियाँ बनवाई हैं, बहुत अच्छा विकास करा है। और रोड बनी है, बड़े बड़े रोड बने हैं, पुल बने हैं। कभी हमने 50 साल पहले कभी इतना विकास नहीं देखा जैसे कि सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में। तो इतने सारे विपक्ष के इतने सारे लोग मिलकर आ रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, या आपके अखिलेश यादव हो, इतने सारे लोग मिलकर मतलब कोई तो बात होगी जो अकेले उधर मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या कोई भी बात नहीं है। लोगों को बहका रहे हैं कि बिजली फ्री, पानी फ्री। बिजली उनको फ्री मिल रही है जिनका जो है
200 यूनिट बता रहे हैं, 200 यूनिट का काम चल सकता है, उन्हें फ्री है। हम लोगों का नहीं काम चलेगा तो हमें कहाँ से फ्री मिलेगी? हमारा खून निकाला इनको पिला दिया, उनका खून निकाला उनको पिला दिया। ये कोई फ्री थोड़ी है, ये तो दोगली राजनीति कर दी। जब मेरा काम ही नहीं चलेगा 200 यूनिट से तो मुझे फ्री कहाँ से मिल जाएगी? तो मुझे तो मोदी जी अच्छे हैं और मोदी जी अच्छे लगे, देश के लिए बहुत आगे ले गए वो। तो ये पूरा विपक्ष जो महंगाई की बात करता है, महंगाई जो बात कर रही ना है, ये महंगाई तो इन्होंने पैदा कर रखी है। भाजपा ने महंगाई ना करी है, ये महंगाई तो इन पार्टियों ने करी है, क्योंकि अनाप शराब खर्च करी है इन्होंने, जनता को खा गए। केजरीवाल हैं, वो दिल्ली में बैठे हैं, वो कहते हैं मैंने बिजली फ्री कर दी साहब, मैंने अस्पतालों में दवाई फ्री कर दी। तुमने अपने घरों में तो 1-1 करोड़ के पर्दा लगा रखे हैं, कोई जनता का खून नहीं है? कौन सी बिजली फ्री कर दी बता दो? इन्होंने दलाल और बना दिए, जिसके 300 यूनिट हो जाएंगे उनके ऊपर बिजली आएगी। जो फैक्ट्रियों को सारी बंद करा दी तो केजरीवाल कैसे आएंगे? वो तो 420 से कुछ भी काम कर लो। अब इनके भाई हैं वहाँ पंजाब में, क्या हालत है उनकी? शराब पी के विदेश जा रहे हैं, वहाँ उनको उतरने नहीं दे रहे, तो पार्टी में आएंगे। वो तो कह रहे हैं पंजाब में जो हमारे बेचारे मजदूर लोग हैं ना, उनको भड़का करके अपना वजूद दिखा रहे हैं, लेकिन अब भड़काने में कोई नहीं आएगा। महंगाई पहले नहीं थी। आप पाकिस्तान में देखो ना पेट्रोल का क्या दाम है, टमाटर मिल रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा महंगा हुआ तो कुछ नहीं हुआ। ये तो सब अफवाह करते हैं, ये कुछ नहीं है इनमें। सही है, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, जो करेंगे मोदी जी वो सही करेंगे। महंगाई पहले भी थी और महंगाई आज भी है। रही महंगाई की बात, अगर हम एक मुद्दा लेते हैं सिलेंडर का, तो सिलेंडर आज 1110 रुपये का है, लेकिन वो जो हम अपना कार्य छोड़ते थे उस सिलेंडर के चक्कर में, वो हमारा कार्य तो नहीं छूटता, झाड़ी तो नहीं छूटती, और हमारे घर बैठे सिलेंडर मिलता हमको, एक की जगह 2 ले लीजिए। महंगाई तो घटती बढ़ती रहती है। जैसे कि अब पहले पीछे जो है टमाटर 10 के 2 किलो थे, जबकि जो है 5-6 महीने 10 के 2 किलो टमाटर चले तो कहाँ की महंगाई होगी? अब महीने 2 महीने के लिए मतलब महंगाई चलेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो महंगाई घटती बढ़ती रहती है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, पूरे वो दावा करते हैं कि उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम के लोगों को जोड़ा है। वो कहते हैं कि अब वो प्यार की राजनीति कर रहे हैं जो मोदी जी नहीं कर रहे हैं, वो पूरे भारत को एक करना चाहते हैं। प्यार की राजनीति क्या कर रहे हैं? वो तो अपने परिवार को देख रहे हैं, आप देख भी रहे हैं उनके कारनामे कितने अच्छे अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, उनके परिवार ने बहुत देश के लिए अच्छा किया होगा, लेकिन आज तो नहीं है राजनीति उनकी बढ़िया। और जो विपक्ष पूरे विदेश नीति पे बात करता है कि भाई विदेश नीति खराब कर दी है मोदी जी की सरकार आने के बाद। विदेश नीति की कंडीशन ये है, आजकल हर कोई चैनल देखता है, न्यूज़ चलती हैं, सभी तरह की चलती हैं, उन पर आप जाकर के देखिएगा। आज विदेश नीति हमारी बहुत आगे है, दुनिया को नंबर 3 नंबर 1 पर गिना जाता है वर्ल्ड में इस वक्त। इंडिया जो है हर चीज़ में हम आगे जा रहे हैं। विदेश नीति हमारी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत इस चीज़ में नहीं है। विदेश में पूरी दुनिया में हमारे इंडिया का नाम है, जो मोदी जी के वजह से ही संभव है। कहते हैं ना मोदी हैं तो संभव है, वो संभव जरूर होगा। तो इतना मतलब जो बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार हो गए, ममता बनर्जी हो गई, और राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, तो इतने सारे लोग मिलके भी मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी फिर भी जीत जाएंगे? जी बिल्कुल, संभवतः ये 100% ही जीतेंगे। मैं संभवतः नहीं है, जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि जितने भी दल हैं सब एक तरह से राज्य की सरकारें हैं, सब राज्य में अपनी सरकार चलाती हैं। जैसे नीतीश जी हुए, ममता बनर्जी हुई, परंतु केंद्र की सरकार है, देश की तरफ से मोदी जी ही 100% बनेंगे। अब केजरीवाल दावा करते हैं कि उन्होंने बिजली फ्री कर दी और क्या कहते हैं पानी वो फ्री दे रहे हैं, सारी चीज़ें ऐसे हम यही मॉडल हम देश में लेके आएंगे, तो फिर तो पब्लिक तो चुनेगी ना उन्हें। ये संभव नहीं है जी, दिल्ली अलग चीज़ है, राज्य अलग चीज़ है, देश अलग चीज़ है। जैसे हमारे राज्य में योगी जी की सरकार है, परंतु केंद्र में जो सरकार है वो भाजपा की है, और भाजपा की 100% सरकार आनी है। चाहे हम कितनी फ्री में कुछ भी चीज़ बांट दें, फ्री में देंगे तो देश की नीति बहुत नीचे तक जाएगी, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था वो चरमरा जाएगी। ये संभव नहीं है। आज क्या हालत है दिल्ली की? दिल्ली खजाने का क्या हाल है बताओ? केंद्र में क्या हाल है इनका? 4 पैसे नहीं मिल रहे। मैं बताओ, दिल्ली में एक भी सुरक्षा बता दो मुझे, अस्पतालों में बता दो, इमरजेंसी वार्ड में बता दो किसी में। कि बात तो बहुत बढ़िया आदमी कही हो, हैं शराब पी का मौज मस्ती ले रहे हैं, घरों में 1-1 करोड़ के पर्दे लग रहे हैं। मोदी जी बता दो, तो ये योगी जी बता दो कहाँ पर्दे, योगी जी बताओ कहाँ पर्दे, मोदी जी बताओ कहाँ पर्दे। वो विदेशों में जा रहे हैं, हमारा देश कौन से नंबर पर था आज कौन से नंबर पर रहा है? ये कांग्रेस और सपा ये चाहती है कि ये लोग आगे ना बढ़ें। वो ज़माना गया जो मजदूर लोग या अच्छे लोग इनके बहकान में आते थे, आज तो जूते पड़ेंगे। और ये 36 पार्टी एक हो जाओ,
ना योगी का कुछ कर सकते हैं, ना मोदी का कर सकते हैं, ना अमित शाह का कर सकते हैं, ना राजनाथ का कर सकते हैं। ये चारों में से कोई हिलने वाले नहीं है। ये कितने भी कुछ कर लें, क्या कितने भी उग्रवादी लगा दें। अब नई नई शाखा बनी है, इन्होंने वो किया था भारत जोड़ो। हमारा भारत टूटा हुआ था क्या? नहीं, हमारा भारत टूटा हुआ था जो जोड़ रहे थे, और क्या जोड़ दिया इन्होंने। उन्होंने दुनिया भर के मुद्दे उठाए हैं। वो महंगाई की बात करते हैं, वो कहते हैं विदेश नीति खराब करती, वो कहते हैं कानून व्यवस्था खराब है। आप मतलब आप क्या कहना चाहते हो, फिर कैसे जीतेंगे मोदी जी? जी, कानून व्यवस्था की कंडीशन तो ये, मैं खुद एडवोकेट हूँ और आज ऐसा नहीं है। जहाँ पर पहले कभी जंगल राज हुआ करता था, आज योगी राज है। हमारे प्रदेश में वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। पहले कभी गुंडागर्दी माफियागर्दी होती थी, आज वो कंडीशन सब कुछ बंद है। ऐसा नहीं है, कानून का बहुत अच्छा राज है, तो 100% सरकार तो बनेगी। इतनी सारी जो पार्टियां, गठबंधन से कुछ नहीं होगा, मोदी जी कन्फर्म है। बाबा के आने के बाद यहाँ यूपी में भी कुछ बदला है? यूपी में तो योगी राज हो गया ना, हाँ, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। रात को लोग आने जाने से डरते थे, आता था कोई, अपनी ये माफिया डॉन ये अपनी मर्जी चलाते थे। यहाँ पे कोई कब्जा कहीं पे कर रखा है, कोई आज बचा कोई आपके सामने, वो तो प्रत्यक्ष का के प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। पर अखिलेश जी तो कहते हैं कि बाबा के आने के बाद गुंडाई तो और बढ़ गई है। अखिलेश जी पहले रातों रात ट्रक लूटते थे, गाड़ियाँ लूटती थी। मैं खुद भी एक ड्राइवर था, मेरे साथ भी यूपी में हादसा हुआ था। अब कोई किसी के साथ हुआ? ऑन रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, किसी ने देखा लूटपाट हो गई गाड़ियों में। अगर जानबूझ के किसी को लिफ्ट देंगे मरेंगे तो मरेंगे। अभी राम राज है यूपी में। यूपी जैसा सीएम हमारे हरियाणा में भी चाहिए। तो हरियाणा में भी तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन योगी जैसा चाहिए ना। अच्छा, तो खट्टर जी पसंद नहीं है आपको? नहीं, खट्टर तो पसंद है, लेकिन वो कुछ करते नहीं अब क्या करें। तो आप बाबा को भी फिर प्रधानमंत्री पद पे देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं। योगी को तो मोदी के बराबर ही देखना चाहते हैं। तो 24 में या आगे? अभी 24 में ही। तो 24 में तो आप कह रहे हो नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं, तो बाबा कब? वो तो नरेंद्र मोदी और वो योगी तो एक ही बात है, कोई अलग अलग थोड़ी है।